गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा रही है तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा ना कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहाँ से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ, तो चिल्ला चुके हैं, अभी क्या करना है, अमीरी लाओ। अरे भैया हम लोग भात डाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़ी रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बुजुर्गों को देखते देखिए बेचारों का शरीर झुक गया है। यहाँ पर उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है, जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तब सोचिए उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया इस चीज पे। तो ये बदलाव की धरती है, यहाँ से बदलाव दिखना चाहिए और वह बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस कर ले कि मेरा शहर बदला बदला सा लग रहा है। किताबों में यह बदलाव नहीं होना चाहिए, और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है, आज भी देखिए आजादी के बाद आज तक हम लोग अपनी देश के लिए आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब, बंदिश उन पे लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे। आजाद तो हो लोग, हाँ? अरे बाबू, एक जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ में दें? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दवाई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर तो महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा नहीं है, भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया। आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है। पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में है। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाए कि नहीं करके दिखाए आपको? लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए, और यह जैसे हटेगा महिलाओं पर से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा? वो बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए, हम लोग का भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगी। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं पे होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा यहाँ पर। हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। बियाह के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, मैं एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाई की पढ़ते पढ़ते कब हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए पता नहीं चला। सोचिए अगर लाख रुपया फीस रहती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव रह गया तो लोग हमको अलग अलग बोलने लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घर में काम कराना था, घर नहीं होता है, जोड़ाई वड़ाई कराना था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। तो
हम कहें भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है वो दिल्ली में। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी सोचो कितना तकलीफ होता होगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। जब मगध था मगध में तो गुजरात में अकाल पड़ गया था, तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोग को क्या हो सके, अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है, गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़का बहुत ज्यादा फैक्ट्री में अपने जरूरत की चीज लगा दो, यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ, नहीं समझ में आएगा। अरे हमें हमारी जरूरत की चीजों को हम लोग बना सकते हैं स्टील के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तो यही बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है, कौन से भैया ये कहता है इनको क्या हुआ, हमको लगा बीमार पड़ गया बेचारा। आप लोग का ये उत्साह देखकर जितने यहाँ लड़के लड़की हैं लोग, आप लोग जरूर बदलाव लेके आइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग के माँ बाप आप लोग को सस्ता खिलौना दिलाते होंगे, या उस गली में उस दुकान की ओर से नहीं ले जाते होंगे जहाँ पर महंगे खिलौने बिकते होंगे। ऐसा आप लोग ने देखा होगा, दशहरे में जब कोई खिलौने बिकते होंगे तो आप बस दुकान पर देखकर खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाए तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कभी कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो कहीं भी ना सोचना पड़े। ये है कामयाबी आप लोग को। जीवन ऐसा होना चाहिए और स्वयं का पेट ना भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसको आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन लोग क्या कर सकते हैं, इतनी कुव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उन्हें ये नहीं पता था कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए इस पूरे बाधाओं को आगे जाइएगा। और याद रखिएगा, लड़की लोग जितने भी लड़के हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिए, आप कभी चाइना जाइएगा तो वहाँ चाइना ने जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया ना, उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तो लोग उसको गलत नजर से देखने लगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए, महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं की पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि नहीं, मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेगी। आप देखिए, हर जगह पे वो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। हर जिले के अंदर एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेंगी, अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगद की तरह मजबूत हो जाएंगी तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहरा देंगी। इसलिए जरूरी है एक छोटे से शुरुआत करने के लिए। और आप लोग को
भाई चंपारण की धरती से ही होगा, ये तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, पता नहीं क्या है इसमें, जिसको देखो यहीं से जीता करता है, शुरुआत कर रहे हैं। अब चूंकि आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है, ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, आप लोग कब से खड़े हैं लोग, हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। और इतनी ज्यादा संख्या से कैपेसिटी से ज्यादा आप लोग ऑडिटोरियम में आ रहे हैं लोग, तो कभी कभी सोचते हैं कि हम एक नेक्स्ट जरूर विजिट रखेंगे, इससे बड़ा कोई हॉल वगैरह की व्यवस्था उनके जिसे कहेंगे कि जरूर कीजिए। और गांधी मैदान ज्यादा आइडिया नहीं है, गांधी मैदान तो पटना का भी बहुत बड़ा है, यहाँ भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ भी हम जरूर आए। और हम ये चीज जरूर चाहेंगे कि आप लोग जब भी मिले तो एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चलना सीखे। अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो साथ लेके चलिए। याद रखिएगा, दूर की मंजिल अकेले नहीं होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत बार आंधियां तूफान आते हैं, फिर एक का हाथ पकड़ के रहते हैं। और जब आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िएगा तो याद रखिएगा, सीढ़ियों पे मिलते हुए कुछ लोगों को चेहरा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बुलंदी से नीचे उतर रहे होंगे तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी। यदि मुंह मोड़ कर गए होंगे तो लौटने का वो भी आपका सहारा नहीं बनेगा। और जिंदगी की रफ्तार ऐसे रखिएगा कि दुश्मन चाहे आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। भरोसा होना चाहिए मेरा दोस्त कामयाब हुआ है, वो हमें जरूर क्या कर लेगा, निकाल लेगा। समझ रहा है क्या? तो उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे, बदलाव आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप से क्या करना है, शुरुआत करना है। अपने आप से पूछेगा आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसी क्षेत्र में आपको क्या करना है, लग जाना है। और किसी भी क्षेत्र में लगेंगे, 5 साल समय देंगे, वो चीज आपका होगा। ताजमहल भी बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लग गया था। कोई भी चीज छोटे से शुरुआत होती है। जब महात्मा गांधी आए थे तो जब चंपारण से पहले जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो एक मात्र मतलब एक श्रोता के रूप में चुपचाप बैठे थे। अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि आदमी क्या कांड कर देगा, लेकिन जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका था तो उन्होंने प्रण लिया था कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आ रहा हूँ अपने देश, तुम्हें अपने देश से फेंक दिया है। याद रखिएगा, ऐसे ही हाल अभी भी है। गरीबी ने आपको जिल्लत दिया है, गरीबी ने आपका सर नीचे झुकाया है। प्रण लीजिएगा कि एक दिन इस गरीबी का भी हम सर नीचे झुका देंगे यहाँ पर। समझ आ रहा है? और जब भी कोई आपसे कोई गलत व्यवहार करे तो अपने आप में एक प्रण लीजिएगा कि जब हम कामयाब होंगे तो ऐसा गलत इंसान हम नहीं बनेंगे। बदला लेने के लिए नहीं सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा कितना कमीना हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे दुनिया का सबसे रईस इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास गरीब होता है। इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपने अंदर एक दूसरे के प्रति भावना रखिए और सब कदम से कदम मिलाकर अंत में एक बात जरूर कहेंगे, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। यदि आप अपने बहन के लिए शेर हैं तो दूसरे की बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खान सर का सभी बातों आप लोगों ने सुना। तो ये भीड़ जुटाने और खान सर यहाँ आए हैं, तो खान सर को हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये चंपारण की धरती है। बापू को लाने वाले यही चंपारण के लोग थे जो मोहनदास करमचंद गांधी को ला करके चंपारण के धरती से राष्ट्रपिता बना दिया। और यही धरती है कि खान सर को अनिकेत रंजन चंपारण में ला करके नशा मुक्ति के लिए पूरे भारत में या वर्ल्ड में खान सर को जाना जाएगा। इसी चंपारण की धरती से पालन कर दीजिए। खान सर को मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि सर ये चंपारण आजादी की इतिहास चंपारण के बिना नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह नशा मुक्ति का इतिहास खान सर के चंपारण के बिना भी नहीं लिखा जाएगा, जिसका गवाह अनिकेत रंजन होगा। देखिए, हम एक उम्मीद करते हैं जैसे अनिकेत रंजन जी का जो सपना है, कोई भी सपना अकेले नहीं पूरा हो सकता है। आप लोग भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखिए, नशा जैसे खराब चीजों से बच के रखिए। और अगर नशा करना ही है तो कामयाबी का नशा करो कि तुम्हें एक काबिल इंसान बना के छोड़ेगी। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के आप इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि कोई दोस्त आपको ये कह दिया कि ये नशा
और चूंकि ऑडिटोरियम में भीड़ पहुंच जाते हैं तो मैनेजमेंट के लोगों का कहना है कि गर्ल्स अपनी जगह पर रहेंगी, पहले बॉय निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोग आराम से निकलेंगे, ठीक है? देखिए अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत हो जाएगा आप लोग भाई प्लीज। अनिकेत भैया पोस्टर खान सर को आपने सुना एक आदमी क्या कि माता लफाफा हो गई है, वही पोस्टर दिए थे वो, तो वो पोस्टर है भैया, पोस्टर लेके सर को दे दीजिए बस। क्या बाबू आपका पोस्टर